अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रुतबा, मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हो? यस मैम। ओके। तो आज हम यहाँ पे मॉड्यूल 3 डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने कल भी मॉड्यूल 3 डिस्कस किया। मॉड्यूल 3 आपको मैं बता दूं आपके मेन सब्जेक्ट्स का है, जिसमें आपका मैथ्स आता है, साइंस आता है एंड एसएसटी आता है। इस क्लास में हम मैथ्स का मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। जो आपका थर्ड मॉड्यूल है वो आपके स्क्रीन पे अभी है। क्लियर? तो यस मैम। ओके, मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये मॉड्यूल विद इन 12 डेज कंप्लीट करना है। आफ्टर 12 डेज आपकी रिव्यू क्लासेस होंगी, जैसे आपकी लास्ट 2 मॉड्यूल्स की रिव्यू क्लास थी आफ्टर 12 डेज। सेम इस मॉड्यूल की भी रिव्यू क्लास होगी आफ्टर 12 डेज। तब आपको ये या तो सॉफ्ट कॉपी आपको सबमिट करनी है और रिव्यू क्लास में बोलना है कि आपने क्या क्या किया। क्लियर? और अब बात आती है कि आप ये लिखेंगे किस पे, क्योंकि जो आपका मॉड्यूल फर्स्ट था वो एक्टिविटी बेस्ड प्लस क्वेश्चन बेस्ड था, लेकिन जो आपका ये मॉड्यूल 3 है ये सारा क्वेश्चन बेस्ड है। तो यहाँ पे ये आप या तो लूज शीट्स पे लिखेंगे या कोई सेपरेट नोटबुक आप इसके लिए लाएंगे, उस पे लिख देंगे। आप फेयर नोटबुक पे बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्लियर? या तो सेपरेट नोटबुक, अदरवाइज लूज शीट्स आर द बेटर ऑप्शन। ठीक है? इसके ओके बाद ओके, इसके बाद आप क्या आता है, मैथ। ये जो मॉड्यूल है ये आपके यूनिट फर्स्ट के 2 चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। क्वेश्चंस 4 4 है दोनों चैप्टर्स से। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या क्या लिया गया है वो 4 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेटर्स में 4 क्वेश्चंस लिए गए हैं। क्लियर? अब यस आती है मैम। अब आती है बात डिस्कस करने की। पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हिच हैव लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड। यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है, जिसके एक साइड से लीनियर इक्वेशन यानी वेरिएबल पोर्शन है एंड दूसरी साइड से सिर्फ नंबर पोर्शन है, वेरिएबल वहां पे ऐड बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर? ये आपने पढ़ा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? यस मैम। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 2 की। डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। दो होल नंबर्स है जिनका डिफरेंस यानी जिनको अगर हम माइनस करेंगे वहां पे आंसर हमारा 66 आता है। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज, और वही से उन दो जिनका जो दो नंबर्स है उन दो नंबर्स का रेशियो भी दिया गया है 2:5। व्हाट आर द टू नंबर्स? हमें क्या दो नंबर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है मैं फिर से समझाती हूँ कि दो नंबर्स का डिफरेंस 66 है और दोनों नंबर्स का रेशियो किस क्या दिया गया है 2:5। हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सोल्व इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स। पहले क्वेश्चन में आपको एक साइड से वेरिएबल पोर्शन था एंड दूसरी साइड से ओनली नंबर। यहाँ पे आपको क्या है, एक साइड दोनों साइड से क्या है वेरिएबल पोर्शन है। इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर? यस मैम। ओके। पहला पार्ट है 2x-3 इक्वल x+2। ठीक है, 3x इक्वल टू 2x+18। क्लियर? अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 4 की। रिड्यूस इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। जो इक्वेशन दी गई है इसको क्या सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करना है। क्लियर? ये सब क्वेश्चंस हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है इसका क्या मतलब है, आपका यहाँ पे एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा। यहाँ पे सारा जो होगा एक वेरिएबल पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, किसी में दो वेरिएबल्स नहीं होंगे। क्लियर? यस ओके। मैम। अब बात आती है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स की, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफाइन फॉलोइंग विद डायग्राम एंड प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आप क्या करोगे,
डायग्राम और प्रॉपर्टीज, हर एक जो यहाँ पे चार पार्ट्स है, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट, चार पार्ट्स है। चार पार्ट्स के आप क्या करोगे, आप और या आप क्या करोगे, चार पार्ट्स के रोम्बस जो है पहले इसकी डायग्राम बनाओगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज लिखोगे कि रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सेम आपको रेक्टेंगल को डिफाइन करना है, देन डायग्राम और फिर उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। जैसे रेक्टेंगल इज अ फोर साइडेड फिगर, ये इसका डिफाइन, एंड फिर रेक्टेंगल की डायग्राम और प्रॉपर्टीज में आपको लिखनी है अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, each angle of rectangle is 90 degree, जो है length of diagonals of rectangle are equal, ये भी आप लिख सकते हो। तो चारों को आपको क्या करना है, डिफाइन, देन डायग्राम, डिफाइन करना है विद डायग्राम एंड प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज भी साथ में, किस डायग्राम की क्या, किस फिगर की क्या प्रॉपर्टी है। चारों के चारों कोऑर्डिनेटर फिगर्स है, यानी कोऑर्डिनेटर फिगर्स मतलब फोर साइडेड फिगर। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन रेक्टेंगल पॉलीगन, यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं है, क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ पॉलीगन है। ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा लिखने में हो गए है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन हुज ईच एंगल इज 162 डिग्री, हर एक एंगल वही से कितना दिया गया है, हर एक एंगल वही से दिया गया है, हर एक एंगल वही से दिया गया है 162 डिग्री, क्लियर। हमें बोलना है कि ये कौन सा पॉलीगन है, यानी इसके कितने साइड्स है जिसका हर एंगल आएगा 162 डिग्री के बराबर, क्लियर। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है एंड इसको सॉल्व करना है, क्लियर। यस मैम। ओके, लेकिन क्वेश्चन में याद रखना ये रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गए हैं। Angle of a quadrilateral are in the ratio of 3:9:11:13. Find the angles of quadrilateral. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक quadrilateral है, यानी quadrilateral मतलब फोर साइडेड फिगर एक है जिसके एंगल्स का रेशियो क्या दिया गया है। हम quadrilateral किसी भी टाइप का बना सकते हैं, ये ये एक कोऑर्डिनेटर है, इसके जो एंगल्स का रेशियो दिया गया है वो है 3:9:11:13, क्लियर। हमें एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर बताने हैं कि हर एक एंगल कितना होगा। अगर हम ये इसका 3 रेशियो लेंगे, इसका 9, इसका 11, इसका 13, तो ये ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर है जिसका रेशियो ये है। हमें हर एक एंगल बोलना है इस कोऑर्डिनेटर का, क्लियर। ओके मैम। अब आती है लास्ट क्वेश्चन की बारी, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, एक्सप्लेन रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। आपको इसको लिखना है, ठीक है। आपको बोला विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स भी, आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, तो उससे क्या रहेगा, बेटर होगा। आपको एक तो रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन बोलना है। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इज अ, पॉलीगन बता सकते हो क्या होता है, व्हाट इज अ पॉलीगन। मैम पॉलीगन क्लोज्ड फिगर होती है। हाँ, पॉलीगन एक क्लोज फिगर होती है, तो आपको रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स को डिफाइन करना है, क्लियर। ये रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, बस यही है आपका मॉड्यूल, ठीक है। ओके मैम। कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू मॉड्यूल। नो मैम। ओके, सब समझ आया। यस मैम। ये मॉड्यूल आप ऐसा या तो लूज शीट्स पे लिखोगे या क्या करोगे, या आप इसको ओके मैम। सेपरेट नोट, और 12 डेज के बाद आपकी रिव्यू क्लास है, ठीक है। ओके मैम। ओके फाइन।
ये आपको मैंने मॉड्यूल अब समझा दिया, ठीक है। मैं फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ क्या क्या करना ओके है, मैम। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें इसको 12 डेज में आपको सबमिट करना है, पहली बात। दूसरी बात, या तो आप सेपरेट नोटबुक पे लिखोगे या ब्लू शीट्स पे। क्लियर? ये आपको ओके कहाँ मैम। से, हाँ, या आप मूवे स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो, या इनकेस अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, आप कहाँ, क्रिसेंट बुक शॉप के पास ये आपको मिलेगा, ठीक है। एक बार मैंने आपको समझा दिया, अब हम फिर से इसको समझते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस विच हैव लीनियर इक्वेशन। आपने बोल, ओके, जो आपका पहला क्वेश्चन है, एक मिनट हम वेट करते हैं। तो मॉड्यूल 3 हमने डिस्कस कर लिया, अब हम इसको फिर से डिस्कस करते हैं, क्लियर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो आपके 4 क्वेश्चंस है, पहले 4 ये चैप्टर नंबर 2 से है, जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड जो आपके और 4 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8, ये आपका है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर से। ये दोनों जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2 एंड 3, ये आपके यूनिट फर्स्ट के चैप्टर्स है, क्लियर। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इक्वेशंस को, जिनके एक साइड से क्या दिया गया है, वेरिएबल पोर्शन, नंबर पोर्शन, और दूसरे साइड से एक्सप्रेशन पोर्शन। यानी एक साइड से वेरिएबल है, दूसरे साइड से कोई वेरिएबल नहीं है, बल्कि सिर्फ नंबर है, क्लियर। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है आपको डिफरेंस बिटवीन बोलनी है, किनके, दो होल नंबर्स दिए गए हैं जिनका डिफरेंस 66 है, और वही से आपको क्या दिया गया है, ये जो दो नंबर्स है, इनका रेशियो किस रेशियो में है, 2:5। और आपको यहाँ पे दो नंबर्स को फाइंड करना है, वो दो नंबर्स को जिनका डिफरेंस 66 है, क्लियर। अब यस आती है बात मैम। 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, सॉल्व इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, सिर्फ एक साइड पे वेरिएबल था और दूसरे साइड से सिर्फ नंबर था, क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आपके क्या है, दोनों साइड से क्या है, वेरिएबल पोर्शन है, इनको आपको सॉल्व करना है। फिर आती है बात क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन दी गई है, आपको इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करना है और लिखना है, क्लियर। ये बात थी चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस है, क्लियर। ये सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक है। आप यस ये मैम। ओके। अब आती है बात क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 की, जो है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, क्लियर। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन फॉलोइंग विद डायग्राम एंड प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आपके 4 पार्ट्स दिए गए हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट। आपको चारों को क्या करना है, डिफाइन करना है विद डायग्राम, एक तो डायग्राम के साथ, और साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज भी बोलनी है। पहले आप क्या करोगे, जैसे रेक्टेंगल लिखोगे, इसको डिफाइन करना है कि रेक्टेंगल एक कोऑर्डिनेटर है, ये 4 साइडेड फिगर है, क्लियर। और फिर इसकी डायग्राम बनानी है, शेप, एंड देन प्रॉपर्टीज लिखनी है। प्रॉपर्टी जैसे एग्जांपल, रेक्टेंगल के बोथ साइड्स इक्वल होते हैं, या रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। सेम आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, चारों को डिफाइन करना है विद डायग्राम एंड प्रॉपर्टीज भी लिखनी है, क्लियर।
ठीक है। अब Yes, आती ma'am. है बात क्वेश्चन नंबर 6 की। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन। यहाँ पे मैंने आपको कल भी बोला और आज भी बोल रही हूँ, ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड कीजिए और जिसका हर एक एंगल 162 डिग्री है, यानी एक एंगल वही से दिया गया है 162 डिग्री है। हमें बोलना है कि ये कौन सा पॉलीगन है। क्लियर? एक एंगल वही से दिया गया है, हमें बोलना है कि ये कौन सा पॉलीगन है। ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, ये हेक्सागन है, ये पेंटागन है, ये कौन सा पॉलीगन, कितने साइडेड फिगर का पॉलीगन है। क्लियर? यहाँ पे आप ये हटा दीजिएगा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये आपको बोलना है कि ये कौन सा पॉलीगन है। क्लियर? फाइंड द नंबर ऑफ साइड Okay, पॉलीगन। ma'am. हाँ, मैम हमें ये अंडरस्टैंडिंग कोड रिलेटर है ही नहीं, हम वो क्वेश्चन कैसे करें? क्या मतलब है ही नहीं? मैम वो यूनिट में नहीं है। आपने सिलेबस चेक किया है? यस मैम। हमने तो बिफोर वेकेशन से पढ़ा भी है सारा चैप्टर, आप क्या बोल रहे हो? मैम आप मैं न्यू क्लासेस का देख, अच्छा नहीं कमर, आप सिलेबस चेक कीजिएगा, आपके यूनिट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 है। यस मैम। क्लियर? और ये चैप्टर नंबर 3 जो है ना, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, ये हमने किया है। इन केस आपका मिस हो गया है तो यूट्यूब पे सारे वीडियोस अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हो सारे अभी सिलेबस, हाँ, मैम हमें सिलेबस नहीं अभी मिला, हम बोर्ड का सिलेबस कर रहे हैं। नहीं यहाँ पे है ना अलग से सिलेबस भी। मैम हमें अभी नहीं दिया है। मैम ये है यूनिट फर्स्ट में, ये मैंने है देखा यूनिट, सिलेबस। हाँ ये हमने पढ़ा है। आपने कमर होना में भी आपको अभी नहीं मिला होगा इसलिए। ठीक है, ओके ये मैम। तीनों चैप्टर, चैप्टर 1, 2 एंड 3 है और ये हमने बिफोर वेकेशंस पढ़ा भी है। इन केस आपने अब क्लास नहीं दी है तो आप यूट्यूब चैनल से इसके सारे वीडियोस देख सकते हो। क्लियर? जी जी मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एंड इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर आर इन द रेशियो ऑफ 3:9:11:13। फाइंड एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। एक कोऑर्डिनेटर है जिसके एंगल्स का रेशियो दिया गया है, किस क्या रेशियो है? 3:9:11:13। और हमें यहाँ पे एंगल्स को फाइंड करना है कि एंगल्स क्या होंगे। क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी क्लास में किए हैं। अब ये इनका रेशियो मैंने थोड़ा डिफरेंट रखा है, वहां पे टेक्स्ट बुक में डिफरेंट था, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वरना सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बाकी थोड़ा सा ओके मैम। नंबरिंग में डिफरेंट है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो आपको एक्सप्लेन करना है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। ये आपको लिखना है कि इरेगुलर एंड रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, और बेटर रहेगा आप इसके साथ एग्जांपल्स भी देख सकते हो। क्लियर? फिगर्स में। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। किसी का कोई मैम सवाल? एग्जाम्पल्स में हमें फिगर बनानी है। हाँ, फिगर तो मैम बनानी है ना। एग्जाम्पल में फिगर हाँ बनानी हाँ, है। आप एग्जांपल्स में फिगर बना सकते हो। ओके मैम। यस ओके, किसी का कोई सवाल? मैम। मैम। ओके, जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं कि ये जो मॉड्यूल है ये आप या तो लूज शीट्स पे लिखोगे या सेपरेट नोटबुक पे। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। जो स्कूल की कॉपी है उस पे नहीं, सेपरेट नोटबुक लाना या loose sheets। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है? और ये जो ओके मैम। ओके, और ये जो मॉड्यूल है, ये जो मॉड्यूल है ये आपको मिलेगा कहाँ? मूव स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। इन केस आपको हार्ड कॉपी चाहिए इसकी तो क्रिसेंट बुक शॉप के पास ये अवेलेबल होगा। क्लियर? और ये आपको मॉड्यूल कब तक करना है? विद इन 12 डेज। 12 डेज के बाद आपकी इसके रिव्यू क्लास होगी, तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। क्लियर? यस मैम। किसी का ओके, किसी का और कोई सवाल? नो मैम। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज मैम। खुदा हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।